हाय फ्रेंड्स, मैं आर के यादव रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा इस्लामिया चौक से आज फिर आप लोगों के बीच साइंस में आगे का टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो हमारा लेंस से रिलेटेड टॉपिक है और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है। इसलिए आज का जो हमारा लेंस का ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान दे करके इस टॉपिक को आप समझने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, हम लोग बात करेंगे लेंस में कि लेंस में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, आप लोग मैट्रिक में लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ऐसा आप लोग लेंस का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। ध्यान दीजिए, ये लेंस का फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जहाँ ये v जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है ये वस्तु की दूरी है और f जो है ये क्या है, फोकस दूरी है। तो लेंस का फॉर्मूला हम लोग 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि लेंस में ये होता है, लेंस का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए कि ये मान लिया जाए कि एक उत्तल लेंस है। ध्यान दीजिए, ये एक उत्तल लेंस है और यहाँ पर इसका जो अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक हम n2 मान लेते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। और इधर जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक को हम n1 मान लेते हैं और इधर जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक को हम n3 मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, इधर का अपवर्तनांक n1 है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है और इस साइड के पदार्थ का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या है, n3 है। मान लेते हैं प्रकाश की कोई किरण जो इस तरह से यहाँ से चलती है, मान लिया जाए कि यहाँ पर बिंदुवत वस्तु है। ये क्या है, बिंदुवत वस्तु है। मान लीजिए ये बिंदुवत वस्तु है। ये अपवर्तन के बाद ये इस तरह से यहाँ पर आकर के मिल गया, यहाँ पर प्रतिबिंब बना। यहाँ पर क्या बना, बिंदुवत मतलब छोटा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है। ध्यान दीजिए, ये आपका इधर वस्तु हो गया और इधर हो गया आपका प्रतिबिंब। वस्तु के दूरी को हम लोग u से, प्रतिबिंब के दूरी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। अब जो लेंस का फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिए, यदि माध्यम पर विचार करके दोनों तरफ का माध्यम और लेंस के माध्यम को भी ध्यान में रखते हुए आप फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 1/v है तो प्रतिबिंब के साइड जिधर प्रतिबिंब बन रहा है उधर का अपवर्तनांक आपको n3 है, तो क्या लिख देंगे इसको, n3/v माइनस करेंगे n1/u, माइनस क्या करेंगे, n1/u बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1/r1 और प्लस में लिखेंगे n3 माइनस n2/r2। ये हो गया। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ये लेंस के दोनों तरफ के माध्यम को विचार करके जो फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला को हम लोग लिख दिए। जबकि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम, ध्यान दीजिए, इधर आपको n1 दिया हुआ है, इधर का अपवर्तनांक n3 है, लेंस का अपवर्तनांक n2 है। तो उस स्थिति में r1 r2 जो है ये लेंस के दोनों तरफ का वक्रता त्रिज्या है। r1 r2 क्या है, लेंस के दोनों तरफ का वक्रता त्रिज्या है। तो उस स्थिति में n3/v माइनस n1/u बराबर होता है n2 माइनस n1/r1 और प्लस होता है n3 माइनस n2/r2 होता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर यदि हम मान ले कि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो जाए, यदि मान लेते हैं कि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो, दोनों तरफ का माध्यम समान हो, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम क्या हो, समान हो। ऐसा मान लीजिए कि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो, तो उस स्थिति में n3 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, n1। n3 बराबर क्या लिखेंगे, n1। n3 बराबर क्या लिखेंगे, n1। ध्यान दीजिए, लेंस के दोनों तरफ का यदि माध्यम समान है तो n1 और n3 ये क्या होगा, समान होगा। n1 n3 क्या होगा, समान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला को लेकर के आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, फिगर को याद रखिए। हम फिगर को यहाँ से मिटा देते हैं, फिगर को हटा देते हैं
और कैलकुलेशन की तरफ हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। तो यदि n1 बराबर n3 हो जाएगा तो उस स्थिति में इस n3 जो है इसको हम लोग n1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे n1 बटे v माइनस करेंगे n1 बटे u बराबर इधर क्या हो जाएगा बोलिए n2 माइनस n1 बटे r1 और बटे r1 प्लस में यहाँ जो आपको n3 अब माइनस n2 है तो n3 को हम क्या लिखेंगे n1, तो ये n1 माइनस n2 बटे r2 करेंगे, ऐसा लिखेंगे। जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान होगा तो हम लोग n3 को क्या लिखेंगे n1, हम लोग n3 को क्या लिखेंगे n1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए n3 को हम लोग n1 लिखेंगे, n3 को क्या लिखेंगे n1। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं n1 को कॉमन लेते हैं तो 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे में r1 और माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये भी n2 माइनस n1 बटे r2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से आगे लिखते हैं कि n1 कॉमन लिए है तो 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर आपका हो गया n2 माइनस n1 को कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो ये क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 को हम कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 बटे r1 अब माइनस में 1 बटे r2 ऐसा हो जाएगा। अब n1 को उधर भेज दीजिए तो 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर हो जाएगा ये n2 माइनस n1 बटे में n1 बटे में n1 i2 करेंगे 1 बटे r1 माइनस करेंगे 1 बटे r2। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर भागा दे दीजिए n1 से दोनों में तो ये n2 बटे n1 माइनस 1 होगा, i2 हो जाएगा 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए ये जो आपको n2 बटे n1 है इसको हम लोग कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के क्लास में हम बात किए हुए थे। अपवर्तनांक के क्लास में हम बात किए हुए थे कि ये n2 बटे n1 का मतलब हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और 1 बटे v माइनस 1 बटे u को हम लोग 1 बटे f कहते हैं। तो ये आपका 1 बटे f बराबर फॉर्मूला क्या हो गया n, पीछे में 1 आगे में 2 लिखिए माइनस 1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक इंटू 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। ये आपका ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र। इसको क्या कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र। क्या कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं या लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। इसको लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं या लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ध्यान दीजिए एक बार हम ऊपर से फिर से बात करते हैं ताकि जिसको समझने में दिक्कत हो वो आप लोग फिर से इसको एक बार समझे। चूंकि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम हम सेम माने हुए थे, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम सेम माने हुए थे तो हमारा n1 बटा v n3 को n1 लिख दिए और यहाँ n1 था ही n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटे r1 प्लस यहाँ n3 था तो यहाँ n1 लिख दिए n1 माइनस n2 बटे r2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए और यहाँ पर n1 कॉमन ले लिए तो n1 लिए तो 1 बटे v माइनस 1 बटे u हुआ, इसको हम लोग 1 बटे f कहते हैं। तो आपका 1 बटे f बराबर क्या निकल गया n12 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माइनस 1 इंटू 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2, 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। ध्यान दीजिए एक बार यहाँ फिर से, यहाँ देखिए 1 बटे f बराबर आपका फॉर्मूला जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं वो क्या निकल गया n12 माइनस 1 इंटू 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। ये आपका फॉर्मूला निकल गया जिसको हम लोग लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए इसको लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं या लेंस का निर्माता सूत्र भी कहते हैं। लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप आराम से देखिए, इस पर ढेर सारा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। जब लेंस के दोनों तरफ का, ध्यान दीजिए, जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम हवा हो, यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इफ यदि लेंस के दोनों तरफ का, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम, दोनों तरफ का माध्यम क्या हो, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम मान लिया जाए कि हवा हो, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम क्या हो, हवा हो, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम क्या हो, हवा हो, एवं और क्या हो, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम हवा हो, और दूसरी बात
कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो? अपवर्तनांक आपको 1.5 दिया हुआ हो। 1.5 दिया हुआ हो तो उस स्थिति में देखिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ जो N12 है इसको 1.5 लिखेंगे, 1.5 माइनस 1 करेंगे, इंटू हो जाएगा 1/, चूंकि माध्यम समान है तो यहाँ R1 R2 दोनों बराबर होगा और किसके बराबर होगा? R के बराबर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, चूंकि R1 बराबर क्या है? R2, और इसको हम लोग मान लेते हैं R। इसको क्या मान लेते हैं? R। तो यहाँ लिखेंगे 1/R। अब माइनस करेंगे एगो लेंस के एक तरफ का। यहाँ देखिए एक बार फिर से फिगर को, यह आपका उत्तल लेंस है, इधर का अगर आप पॉजिटिव लेते हैं R1 इधर पॉजिटिव है तो इधर जो है ये R2 ये आपका क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो 1/R1 1/R माइनस करेंगे, माइनस 1/R, और ये दोनों R मिलके, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या लिखेंगे? 0.5 और गुना ये दोनों जुट जाएगा तो 2/R हो जाएगा। दशमलव हटा दीजिए, 10 हुआ, इसको काट दीजिए, 5 गुना 10, 2 से 2 काट दीजिए, ये f बराबर क्या निकल गया? R। अर्थात यहाँ से एक रिलेशन हमको निकला, यहाँ से एक रिलेशन हमको क्या निकला कि यदि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम हवा हो, यदि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम क्या हो? हवा हो एवं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। लेंस के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। कब होती है? जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम हवा हो। जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम हवा हो, और हम लोग जब मैट्रिक और इंटर में लेंस पढ़े हैं तो वहां पर ये बात अंडरस्टूड है कि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम हवा है। लेंस के दोनों तरफ का माध्यम हवा है तो उस स्थिति में यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी जो है वो उसके वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। लेंस की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। कब होता है? जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम हवा हो और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो? 1.5 हो। तो ये आपका लेंस का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का रिलेशन था। ध्यान दीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला में आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला को लेकर के यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे में बन रहा है जिसको हम लोग यहाँ पर लेके आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है कि 1/f बराबर n, यहाँ 1 यहाँ 2 लेते हैं, -1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि R1 को पॉजिटिव लेते हैं और R2 को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि लेंस में चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक तरफ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक और दूसरी तरफ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। इस बात को आपको याद रखना है। इस पर हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको याद रखें और क्वेश्चन कराएंगे तब आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो फोकस दूरी है ये हवा में है, ये कहाँ है? हवा में है। और ये लेंस कहाँ रखा हुआ है? हवा में रखा हुआ है। ये लेंस हवा में रखा हुआ है। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है इसको हम अभी मिटा देते हैं और लिख देते हैं एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। 1 2 जो था वो पहला दूसरा माध्यम था, पहला दूसरा माध्यम था। 1 जो था 1 2 3 जो लिखे हुए थे, याद कीजिए 1 और 3 दोनों तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक था। और वो दोनों तरफ यदि हवा हो जाएगा तो यहाँ लेंगे एयर, और जो ग्लास है तो ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ लिखेंगे 1/f बराबर n a पीछे में g आगे में -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 हवा के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक। और ये जो फोकस दूरी हुआ ये कहाँ हुआ? हवा में। ये कहाँ हुआ? हवा में। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। अब यदि लेंस को किसी दूसरे माध्यम में आप रखते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि इफ, यदि लेंस को किसी अन्य माध्यम में डुबा कर रखा जाए, इफ लेंस को किसी अन्य माध्यम में, किसी अन्य माध्यम या लिक्विड में डुबा दिया जाए, माध्यम या लिक्विड में डुबा दिया जाए, जैसे पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, उसमें आप लेंस को डुबा दीजिए तो उस स्थिति में यहाँ जो होगा ये 1/FL हो जाएगा।
लिक्विड में फोकस दूरी, और ये बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ जो Ag है एयर के सापेक्ष ग्लास का, वो हो जाएगा लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का। तो यहाँ लिखेंगे n लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का -1 इंटू ये जो है 1/r1 माइनस 1/r2, ये सेम ही रहेगा। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं और समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा दे दीजिए। समीकरण 1 में 2 से भागा दीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 आप भागा 2 कीजिए, समीकरण 1 में 2 से भागा दीजिए। ये क्या हो जाएगा 1/FA और ये भागा मतलब उलट जाएगा तो ये FL/1 होगा। बराबर इधर देखिए ये टर्म जो है दोनों में सेम है तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपको n एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक -1। अब बटे में हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा n लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का -1, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए भागा देने के बाद आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पर। यहाँ ध्यान दीजिए बारीकी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर FL/FA निकल गया। आगे आते हैं हम लोग इसको लेके फॉर्मूला को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FL बराबर ये जो A नीचे में उसको आगे गुना कर देते हैं तो ये इसके साथ गुना में आ जाएगा। FL बराबर क्या हो जाएगा, n एयर के सापेक्ष ग्लास का -1 बटे में n लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का -1 और गुना में करेंगे FA हवा का, हवा में फोकस दूरी। FA मतलब लेंस की फोकस दूरी कहाँ पर, हवा में। ध्यान दीजिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि FL बराबर ये जो AG है तो इसको हम लोग लिखेंगे NG/NA -1 और बटे में लिखेंगे इसको NG/NL -1 अब गुना कर देंगे FA। और चूंकि हवा का जो अपवर्तनांक है वो लगभग 1 होता है तो यहाँ से FL बराबर क्या हो जाएगा NG-1 बटे में NG/NL -1 गुना FA। इस फॉर्मूला के मदद से यदि आप लेंस को किसी भी माध्यम में डुबा करके रखते हैं, इसी फॉर्मूला की मदद से यदि आप लेंस को किसी भी माध्यम में डुबा करके रखते हैं तो उस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये आप आराम से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। चलिए इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका 3 अलग अलग केस है। तीनों केस को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं और प्रत्येक केस पर एक एक क्वेश्चन भी हम लोग लेते चलेंगे। ध्यान दीजिए आपका जो फॉर्मूला हुआ है इस फॉर्मूला को हम लोग ऊपर में लिख देते हैं। यह आपका FL बराबर निकला है NG-1 बटे में NG/NL -1 और गुना में FA। ये आपका फॉर्मूला निकला है। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला निकला है। यहाँ पर केस फर्स्ट होता है, पहला केस होता है कि इफ यदि NG जो है ये आपका ग्रेटर देन NL हो जाए, मतलब हुआ कि जिस लिक्विड में आप लेंस को डुबाना चाह रहे हैं उसके अपवर्तनांक से ज्यादा अपवर्तनांक यदि लेंस का है NG ग्रेटर देन NL मतलब लेंस का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से यदि अधिक हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा जब लेंस का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से अधिक हो। जब लेंस का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से अधिक हो तो क्या होगा, तो चलिए इस स्थिति में क्या होगा जब NG/NL से बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक एक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है एवं इसको 4/3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाए 4/3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी यदि हवा में फोकस
हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो। यदि हवा में फोकस दूरी कितनी हो? 20 सेंटीमीटर हो। ध्यान दीजिए, कहता है कि एक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है। ये आपको लेंस का पदार्थ दे दिया 3/2, ये लगभग 1.5 होता है, 1.5 हुआ, और ये 4/3 1.33 हुआ। तो कहता है इस अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या कर दिया जाए? रख दिया जाए। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यदि हवा में फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। यदि हवा में फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, हवा में फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को यहां से मिटा देते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ ले, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के तब आगे बढ़े। ध्यान दीजिए, एनजी का मान आपको दिया हुआ है 3/2, एनएल का मान आपको दिया हुआ है 4/3 और एफए का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को, ये जो डाटा है इसको फॉर्मूला में सेट कीजिए। तो ये एफएल बराबर देखिए क्या होगा, एनजी के जगह पर 3/2 है, 3/2 को 1.5 लिखेंगे, -1 कर दीजिए। अब बटे में एनजी बटे जो एनएल है, एनजी बटे एनएल है, तो एनजी के बदले में 3/2, एनएल के बदले में 4/3, तो बटा करेंगे 4/3 -1 कीजिए और गुना में 20 कर दीजिए। ये ऊपर जाएगा तो 9/8 हो जाएगा। तो ये एफएल बराबर आपका क्या निकल गया? एफएल बराबर ये घटा दीजिए तो 0.5 गुना 20 कीजिए। अब बटे नीचे में ये 9/8 और -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 को 20 से गुना करेंगे तो 10 होगा, तो ऊपर में रह गया आपका 10। अब बटे में 9/8 -1 करेंगे तो ये कितना? 1/8 होगा, तो 1 का गुना में 8 ऊपर चला जाएगा। 10 गुना 8 80 सेंटीमीटर हुआ। 10 गुना 8 कितना हुआ? 80 सेंटीमीटर हुआ। अब एक बात को गौर कीजिए आप कि यहाँ जो लिक्विड का लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और जो माध्यम है जो 4/3 आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये वास्तव में पानी है। ये क्या है? पानी का ही अपवर्तनांक होता है 4/3। याद कीजिए आप, पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3। और देखिए हवा में फोकस दूरी कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। तो आप इसको याद रखें, आप इसको याद रखें कि किसी भी लेंस को यदि पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। इस क्वेश्चन को बनाने का जरूरी नहीं था, लेकिन फॉर्मूला को समझाने के लिए ये क्वेश्चन हम बनाए। ध्यान दीजिए, अगर यही डाटा रहता और हवा में फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर रहता तो डायरेक्ट 15 गुना 4 60 सेंटीमीटर पानी में फोकस दूरी होता, केवल पानी में। अब पानी के बदले में यहाँ दूसरा कोई अगर माध्यम दिया रहेगा तो 4 गुना नहीं होगा, लेकिन यदि पानी दिया हुआ रहेगा और लेंस को पानी में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 4 गुनी होगी। अर्थात जब ये कंडीशन को एक बार देखिए, जब लेंस का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से अधिक हो तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। लेंस का फोकस दूरी बढ़ेगा, और जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर क्या होगा? घटेगा। पावर क्या होगा? घटेगा। अर्थात जब लेंस का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से अधिक हो तो, जब लेंस का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से अधिक हो तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसका पावर घट जाता है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और इसका पावर घट जाता है। और खास तौर पर इस बात को आप रट ले कि किसी लेंस को पानी में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी लगभग 4 गुनी हो जाती है। किसी लेंस को जब पानी में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी लगभग 4 गुनी हो जाती है। इस टॉपिक पर हमारा 2 केस अभी बाकी है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे का टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।